नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 स्वदेश पे मार्केट महारथी सेगमेंट, जहां पे हम बाजार के दिग्गज के साथ बातचीत करते हैं, मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आज के हमारे खास मेहमान हैं गौरव दुआ शेर खान से। गौरव नमस्कार और स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जो बाजार में हम नर्वसनेस देख रहे हैं इलेक्शन को लेके, भले ही लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये एक इन्वेस्टर के माइंड पे मैटर होता ही है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। तो चलिए उसके कुछ सिनेरियोज को एनालाइज करते हैं। बाजार का ये डर है, नर्वसनेस इस बात को लेके है कि शायद जो करंट पॉलिटिकल रजीम है, जिसको बाजार पसंद करता है, रिफॉर्म्स के चलते, बहुत सारी चीज़ों के चलते, वो उतनी मजबूती से ना आ पाए। ये बाजार की का जो है नर्वसनेस है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये होता है तो कैसा रिएक्शन आएगा बाजार का? अगर वाकई में बहुत मजबूती के साथ सरकार वापस आती है तो कैसा रिएक्शन आएगा, या कमजोर होती है तो कैसा रिएक्शन आ सकता है, और ऐसे में निवेशक को क्या करना चाहिए इन तीनों सिचुएशंस में? श्योर अजय। अजय, अगर ये दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर विद वेरी vast this mandate majority, then obviously stock markets will do well. There would be a party and you could touch 24,000 का लेवल या 24,500 का लेवल। पर अगर सीट्स थोड़ी वीक आती हैं, बीजेपी और जैसे एनडीए को इंक्लूड करने के बाद 300 के आसपास ही उनका आता है मेजॉरिटी, सरकार जरूर आएगी, पर मार्केट्स विल नॉट बी हैप्पी। देयर कुड बी अ फॉल, माइल्ड फॉल, एंड आई थिंक दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। लास्टली, अगर बाय चांस सरप्राइज आता है मैंडेट और बीजेपी की 250 या उसके आसपास ही आती हैं सीट और एनडीए शायद गवर्नमेंट भी फॉर्म ना कर पाए, तो ऐसे में बाजार में एक फॉल जरूर आएगा। बट देन अगेन दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म फॉल, देन मार्केट कुड पॉसिबली फॉल बाय 5%, 10% और मोर आल्सो, एंड इट विल बी अ शार्प फॉल। एंड आई थिंक जब तक नई सरकार नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं आती, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बहुत हो जाएगी और जैसे वीकनेस होगी। सो अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं तो इससे ऐसे में यू शुड एक्चुअली बाय सम पुट्स, हेज योरसेल्फ। बट ये बोलने के साथ साथ कि अभी विक्स बहुत ऊपर है, तो जो पुट्स के भी हैं प्रीमियम, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर इफ यू वांट टू हेज, आर यू डू यू वांट टू हैव दिस इन दैट काइंड ऑफ अ कॉस्ट। बट अक्रॉस द बोर्ड कोई भी सीन हो, सिनेरियो है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 8-10%, 15% यू स्टे ऑन द कैश, एंड दिस थिंग डिपेंडिंग ऑन द आउटकम यू टेक अ कॉल। Do you need to invest it immediately, or you need to hold it on for some more time? So that I think is the right strategy to go ahead. एक बात तो ये हो गई, हमने सारे सिनेरियोज एनालाइज कर लिए। गौरव ये बताएं कि एक तो हो गया बाजार में इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इम्पैक्ट सरकार के बदलने से, कितनी कंफर्ट से वो मेजॉरिटी आती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमी का मोमेंटम। यहाँ तक कि इकोनॉमी को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट, वो तक ये बात कह रहे हैं अब कि अंडरलाइन इकोनॉमी का मोमेंटम ऐसा है कि सरकार कोई भी आए, एक 6 से 7% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ रह सकती है। आज ही शाम को जीडीपी के आंकड़े भी आने हैं। तो क्या आपको अंडरलाइन इकोनॉमिक का मोमेंटम मजबूत नजर आता है? एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल ले 2004 का भी, वहां भी कुछ केस ऐसा ही था कि सरप्राइज आउटकम आया था, और जो दिस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कोलेशन गवर्नमेंट थी, और उसके बाद भी आपने देखा था कि एक बड़ी रैली आई थी बाजार में 2004 से 2008 के बीच में, बिकॉज उस समय आपकी जो थी इकोनॉमी की एक मल्टी ईयर अपसाइकिल थी। यू आर एट द सेम स्टेज नाउ। इंडिया में एक मल्टी ईयर अपसाइकिल आने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आपकी जा रही है ऊपर, और साथ साथ रियल एस्टेट का एक नया अपसाइकिल शुरू हुआ है। रियल एस्टेट का 5 से 8 साल का अपसाइकिल होता है और उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे।
नंबर टू, देर इज अ प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन साइकिल। जितने भी आपके लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आप जैसे कोई भी इंडस्ट्री ले लें, सब में एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो तीन आपके इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर द इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 4 to 6 years। और इसीलिए अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आएगी, मोमेंटम है इकोनॉमी में, तो स्टॉक मार्केट्स में भी उछाल आएगा आएगा। बट कौन सी गवर्नमेंट आती है, आउटकम क्या होता है, उसके हिसाब से आपको अपनी जो पोर्टफोलियो है, दिस यू विल हैव टू एडजस्ट योर पोर्टफोलियो। एक और बात लोगों के मन में ये है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो बड़े काम हो रहे हैं इकोनॉमी में, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल्स की तरफ कोई भी सरकार आए, देश को मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का काफ़ी जो रुझान उस तरफ है। पावर सेक्टर में भले ही रिफॉर्म कुछ भी हुए हों, लेकिन जो हमारी डिमांड सप्लाई का काम है, मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ाना, कोई भी सरकार आए उसको उस तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ जो कोर थीम्स हैं जो आपको मजबूत नज़र आते हैं, उनके बारे में बताएं, जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप उन कोर थीम्स की तरफ देश का काम होगा ही दादा। सो जैसे मैंने बात की, आपकी एक मल्टी ईयर अगर अप साइकिल है, तो आपके जो बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, दे हैव टू ग्रो। एंड इफ दे हैव टू ग्रो, दे हैव टू बी बैक्ड बाय बैंक। सो बैंकिंग का भी जो कोर है बिजनेस, वहां भी अच्छी ग्रोथ आएगी। Number third is the space of this in consumer spending. If there is a multi-year growth, end of the day, consumer spending जो आज weak है, that will also start improving। And we have seen in the past कि बहुत से जो बड़े स्टॉक आए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक, वो यही स्पेस से आए हैं, कंज्यूमर स्पेस से। तो ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पे आपका ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानसून भी ऑफ कोर्स अच्छा होने की उम्मीद है। आईएमडी ने जो शुरुआती रुझान बताए हैं, इस अर्निंग सीजन में मैं खास बात देखी कि जो कंज्यूमर स्पेस के बड़े नाम हैं, HUL, मैरिको, ब्रिटानिया, डाबर, इन सब ने अच्छे अर्निंग्स के साथ साथ ये भी कहा कि अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया मानसून से, तो यहाँ से चीज़ें उभर सकती हैं और जो 2, 3, 4, 5 क्वार्टर्स का जो कमजोरी थी वो रिवर्स हो सकती है। रूरल साइड में उन्हें एक ग्रीन शूट्स नजर आ रही हैं। क्या आपको कंफर्ट है इस स्पेस पे? काफी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। सो बेसिकली हमारा जो जैसे कंफर्ट लेवल है, वो स्टेपल से ज्यादा जो आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है कंपनी, उसमें ज्यादा है। और अगर आप वहां देखेंगे, क्योंकि आपका रूरल साइड में स्लो डाउन था ही पिछले एक जैसे महीने में, हमने देखा है कि अर्बन स्पेंडिंग में भी थोड़ी है वीकनेस, और वो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं उसमें भी आई है। और इसीलिए उस स्पेस में काफी स्टॉक्स एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। पर अगर आप नेक्स्ट 2 से 5 साल का व्यू लेते हैं, तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्पेस है जहां पे एक बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। एंड अगर आप देखें, आपका आज 2000 या 2200 यूएस डॉलर का जो पर कैपिटा इनकम है, वो कहीं 6-8 साल में 4500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और जब भी ऐसा जंप आया है, अगर आप बाहर देखेंगे, चाइना में देखेंगे, जापान में देखेंगे, तो आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रिवन स्टॉक्स जो हैं, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। So you have to basically start entering these stocks with that 2 to 5 year view. Yes, near term इनके numbers अच्छे नहीं आएंगे, quarterly growth this will not be great, but if you are an investor, this is where you are able to get stocks at very good price valuation at this point। करें तो आपने वंडरला करके जो स्टॉक है, जो ये थीम पार्क बनाते हैं, बहुत सारे नए थीम पार्क भी सेटअप कर रहे हैं, उसमें एक एडिशन किया है इस डिस्क्लेमर के साथ कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम कुछ स्टॉक्स के नाम ले रहे हैं। आपको ये थीम पार्क का थीम क्यों पसंद आता है इतना?
सो जिन स्टॉक्स का भी मैं अभी नाम लूंगा, वो सब स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टेड हैं और हमारे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं। सो जैसे मैंने बात किया, हमारा हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कैपिटल गुड स्पेस हुआ, इंजीनियरिंग स्पेस हुआ, वहां पे काफी स्टॉक्स में बेसिकली जैसे काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिच इन द शॉर्ट टर्म। तो एज अ स्ट्रेटजी व्हाट वी आर डूइंग इन आवर फंड इज that taking some this thing profits home from that space and gradually increasing our exposure to this space, consumer space, जहाँ पे हमारे स्टॉक्स जैसे आपने बात किया अभी वंडरला हॉलीडे है, जहाँ पे वो 3 अम्यूजमेंट पार्क से नेक्स्ट ईयर एंड तक जैसे 5 अम्यूजमेंट पार्क हो जाएंगे उनके, और नेक्स्ट अगर आप 4-5 साल का व्यू देखेंगे, कहीं ना कहीं 9 से 10 अम्यूजमेंट पार्क हो जाएंगे। इट्स अ जीरो डेट प्लेयर, और जितनी भी इनकी एक्सपेंशन आ रही है दैट विल बी लार्जली ड्रिवन बाय दिस इंटरनल अप्रूवल। तो एक जो आपका कंज्यूमर प्ले है, जो यहाँ से जिनका प्रॉफिट 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकता है नेक्स्ट 4 या 5 साल में, ये एक स्टोरी ऐसी है। इसीलिए ये स्टॉक है जिसको हमने पिछले 6 महीने साल से वंडरला दिखाओ ना उसमें। we've been adding it in our fund, and we believe this can be a potential multi-bagger stock. वंडरला हॉलीडे स्टॉक आपको पसंद है। डिफेंस की बात कर लें, इस करंट पॉलिटिकल सेटअप ने डिफेंस को बहुत बूस्ट दिया है, पूरा सेक्टर रिरेट हुआ है। एचएएल जैसे स्टॉक्स आपको पसंद है। हमने हाल ही में एचएएल के नंबर्स देखे, काफ़ी धमाकेदार नंबर्स आए हैं। डिफेंस में व्यू और एचएएल इन पर्टिकुलर आपको क्यों पसंद आता है? सी एचएएल अगर आप देखेंगे, डिफेंस की एक जो आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, स्ट्रक्चरल स्टोरी है, उसमें एचएएल और एंड दिस मजगांव डॉक काइंड ऑफ स्टॉक्स आर which will not only be a substitute for the import, but ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक मेजर डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स में भी। सो अगर इंडिया से डिफेंस एक्सपोर्ट की स्टोरी आनी है बन के, एचएएल इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो इसमें आपके मल्टीपल स्टोरीज ऑफ ग्रोथ है। So, that is why we believe that stocks like HAL will be the right stocks to buy to play the story in defense. करें फाइनेंशियल्स, इसमें आपको एनबीएफसी, इंश्योरेंस, मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, सारे फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और क्यों? So, for a long time हमारे जो फंड है उसमें हमारा आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे काफी बड़ा एक्सपोजर रहा है, और ये दोनों स्टॉक्स ने अच्छा किया है। यहाँ से भी हमें लगता है कि these stocks among the large cap stocks will outperform. Apart from this, what we have done in last 1.5 year or so is we have started buying the this second rung stocks in this space, where we saw lot of this in value. They were cheap, they were available at 0.4 0.5 times the book. इसमें बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक है, एंड पावर दिस थिंग फाइनेंस इज अनदर स्टॉक। सो दो दी स्टॉक्स हैव मूव्ड। ये जो मैं दोनों स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी बाइंग दिस प्राइस से 2-3-4 गुना हो गए हैं, पर हमें यहाँ से भी कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 2-2.5 साल में दी स्टॉक्स कैन डबल। स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? अभी हाल ही में सबसे अग्रेसिव लॉन्चेस तो महिंद्रा से नजर आ रहे हैं, और बड़े अपग्रेड्स भी आए हैं। आपको ऑटो में कौन सा पसंदीदा स्टॉक लगता है और क्यों? Basically M&M is a stock that has been part of our core holding, और इसमें अपार्ट फ्रॉम दी न्यू जो हो रहे हैं, लॉन्चेस हो रहे हैं, जो इनका फार्म इक्विपमेंट स्पेस में इनका एक्सपोजर है, ट्रैक्टर स्पेस में जो एक्सपोजर है, वहां पे पिछले 2-3 साल से स्लो डाउन था। तो अब हम आगे यहाँ से जाएंगे, 2-3 साल में आपकी वहां ग्रोथ आएगी, नंबर 1। नंबर 2, एज अ ग्रुप दे हैव टेकन अ वेरी गुड कॉल, जहाँ पे फोकस रहेगा कैपिटल एलोकेशन पे।
सो जैसे पहले क्या होता था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जितना प्रॉफिट आता था, कैश फ्लोज आता था, दैट यूज्ड टू बी बेसिकली यूज्ड इन द बिल्डिंग द अदर दिस थिंग कंपनीज ऑफ द ग्रुप। और अब एज अ ग्रुप महिंद्रा महिंद्रा ने कॉल लिया है जहां पे प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं, जिस कंपनी में 18 से 20% का आरओई आगे जाके आने नहीं नहीं वाला है, वहां पे या तो दिस ग्रुप विल एग्जिट और दे आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द होल टीम देयर। सो बेसिकली जो कैपिटल एलोकेशन का जो था ड्रैग था स्टॉक पे, दैट इज गॉन, plus the outlook for its SUV segment as well as the farm equipment segment is good.